ये गिरिराज कौन है? भागवत में नहीं, गर्ग संहिता में बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है। कंसादी दुष्टों का जब अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया तो ये गाय ब्रह्मा जी के पास में गई, सब देवताओं को लेकर के। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं भाई, कंस को मैं तो मार नहीं सकता। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कार्यम कदापि न भविष्यति यम विनाहि गच्छासु तस् विशदम पदमव्ययम तुम। यदि तुम अपना प्रयोजन पूर्ण करना चाहते हो तो तुम गोलोक धाम में जाओ, गोलोक बिहारी से प्रार्थना करो, वही भूभार हरण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि महाराज गोलोक धाम कहाँ है, हम तो जानते नहीं, हम तो रास्ता ही नहीं जानते। तो विष्णु भगवान ने कहा कि चलो मैं चलता हूं। तो विष्णु भगवान साथ लेकर के चले। जब वामन भगवान ने अपना पांव उठाया था ना स्वर्ग नापने के लिए, तो ब्रह्मांड फट गया था, तो वहां पर विवर हो गया, छेद। उसी मार्ग से सब लोग गोलोक धाम में पहुंचे। सतचंद्रानना एक सखी थी, वो गोलोक धाम के दरवाजे पर खड़ी थी। देवताओं ने प्रार्थना किया कि देवी जाओ, सूचना दो कि आपसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता आए हैं मिलने के लिए। तो चंद्रानना ने कहा कि आप किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, ये तो बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मांड और होते हैं क्या? कहा कि हाँ, ब्रह्मांड मेकम जानन्ति यत्र जाता तथा जना मस्का च यथाम तस्था औदुम्बरे फलेषु औदुम्बर फलेषु। वही जैसे गूलर का कीड़ा जानता है कि गूलर ही पूरा ब्रह्मांड है, वैसे ही आप लोग जानते हैं। अरे हमारे यहाँ बिरजा नदी जो गोलोक धाम के चारों ओर बह रही है, इसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। तो यस्मिन् अंडे प्रश्न गर्भौ अवतारो भूत सनातन त्रिविक्रमा नखोद्भिन्ने तस्मिन् अंडे स्थितावयम्। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जहां पर भगवान कृष्ण गर्भ अवतार लिए थे, जहां पर भगवान ने वामन का रूप धारण करके बलि का राज्य हरण करके इंद्र को प्रदान किया था, उस ब्रह्मांड से हम लोग आए हैं। तब सत्यचंद्रानना ने जाकर गोलोक बिहारी से कहा, गोलोक बिहारी ने सबको बुलाया कि सब लोग आ जाओ। तो जैसे ही विष्णु भगवान गोलोक बिहारी के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान का स्वरूप गोलोक बिहारी में विलीन हो गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि भूतल पर अवतार लीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अवतार ऐसे नहीं लूंगा जब तक राधा रानी अवतार धारण नहीं करेंगी। तो देवताओं ने राधा रानी से प्रार्थना किया कि देवी आप अवतार धारण करें, क्योंकि आपके बिना ये जाने वाले नहीं हैं। तो राधा रानी ने कहा कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो जमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मनः सुखम। जहां पर वृंदावन धाम नहीं है, जहां पर जमुना नदी नहीं है, जहां गिरिराज पर्वत नहीं है, मैं वहां अवतार धारण नहीं करूंगी। तो देवताओं ने भगवान से कहा कि महाराज इनका शर्त है, अब आप पूरा करें तभी अवतार लेंगी। वेद नागा क्रोश भूमिम स्वधाम श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च जमुनाम प्रेष्या मास भूपरि। तो भगवान ने वृंदावन जो है वो भगवान का स्वरूप है, और जो गोवर्धन है वो भगवान के हृदय है, और जो जमुना नदी है वो भगवान की पत्नी है। तीनों को भूतल पर भेजा। ये जमुना नदी, वृंदावन धाम, और ये जो गिरिराज है ये पर्वतराज द्रोण की पत्नी के गर्भ से जन्म लिए। इनका बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया गया। उस जन्मोत्सव में बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि इकट्ठे हुए। विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीम नामना महापुरी यत्र पापी मृता सद्य परम मोक्षम प्रयाति।
तो उस यज्ञोत्सव में, जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए काशी से एक महात्मा आए थे जिनका नाम था पुलस्त ऋषि। नाम सुने हैं ना पुलस्त ऋषि का? रावण के दादाजी, हाँ, रावण के दादाजी, हाँ, वो भी आए थे। जब ये समाप्त हो गया, जन्मोत्सव समाप्त हो गया, महोत्सव समाप्त हो गया, तो पुलस्त ऋषि ने द्रोण से कहा कि अपने बेटा को हमें दे दो, मैं इनको काशी ले जाऊंगा। उनकी खूबसूरती देख करके, सौंदर्य देख करके, रमणीयता देख करके। वहां पर भगवान विश्वेश्वर की नगरी है, जहां पापी मरते हैं तो सीधे बैकुंठ जाते हैं, शिवलोक जाते हैं, वहां इनको स्थापित करेंगे। तो द्रोण ने कहा कि मैं माना करूंगा तो ये साप दे देंगे, इसलिए कह दिया कि गिरिराज से ही पूछ लीजिए, गिरिराज यदि जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो गिरिराज से पूछा, गिरिराज मैं तुमको ले जाना चाहता हूं काशी में। कथम मुन्ने मामनेसी लंबितम योजनाष्टकम योजनम द्वयमुच्चांगम पंच योजन विस्तृतम। आप क्या हमको ले जा सकते हैं? मैं 2 योजन यानी 8 कोस ऊंचा हूं और 32 कोस चौड़ा हूं और लंबा हूं और 20 कोस चौड़ा हूं। इतने बड़े पर्वत को आप ले जा सकते हैं? कहे कि आपने तब्बल से ले जाऊंगा। एक शर्त है, क्या? आपने मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं वहां से उठूंगा नहीं, यह ध्यान रखिएगा। चलने के लिए तो मैं तैयार हूं। कहे कि ठीक है, मैं अपने तब्बल से तुमको लेकर के चलता हूं। तो लेकर के चले। चलते 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 जब ब्रजमंडल आया तो गिरिराज सोचने लगे कि मैं काशी में चला जाऊंगा तो भगवान की सेवा कैसे करूंगा? भगवान का अवतार तो यहां होना है ना, ब्रज में। हमारे ऊपर वो गाय चराएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हमको धारण करेंगे, और वहां चले जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो मुझको तो यही रहना है। तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि पुलस्त ऋषि नीचे रख दिए। अब थोड़ी देर विश्राम आदि करके और आए उठाने के लिए। तो गिरिराज ने कहा कि सुनो महाराज, अब मैं उठूंगा नहीं यहां से, क्योंकि शर्त का उल्लंघन हो गया है। शर्त यह थी कि मार्ग में मैं कहीं रखूंगा नहीं और आपने मुझे रख दिया, अब मैं उठूंगा नहीं। तो पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया। गिरे तो याते धृष्टेन न कृतो में मनोरथ तस्मातु तिलमात्रम ही नित्यम तुम क्षीणताम ब्रज। गिरी, तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं किया। मैं तुमको काशी में ले जाकर के स्थापित करना चाहता था, भगवान शिव की नगरी में, लेकिन तुमने मेरे मनोरथ को भग्न कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं तुमको। क्या? कि तुम प्रतिदिन एक एक तिल करके पृथ्वी के अंदर समाते जाओ, और जब संपूर्ण कलयुग समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारा दिखना भी बंद हो जाएगा। तो गिरिराज ने कहा, क्यों महाराज? मैं तो इस भूतल पर भगवान की सेवा के लिए आया था। हम तो भाई गोलोक धाम से, हम तो भगवान के हृदय हैं, वक्ष। समुत्थितोसौ हरिवक्षसो गिरि गोवर्धनो नाम गिरीन्द्र राजराट। पर्वतों के राजा, द्रोण का पुत्र और भगवान का हृदय। आपने मुझे शाप दे दिया। हम तो भगवान की सेवा के लिए इस धरा पर आए थे। अब पुलस्त ऋषि ने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, मैंने भगवान की सेवा कार्य में विघ्न डाला है, तो वरदान दिया गिरिराज को। यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरिहि तावत कले प्रभा वस्तु भविष्यति न करहिचित। कहा कि देखो भाई, मैंने तो साप दिया, लेकिन जब तक तुम दिखाई पड़ोगे भूतल पर, तब तक कलयुग आ नहीं सकता। यानी अभी कलयुग आया नहीं है, क्योंकि अभी गिरिराज ये गिरिराज इतने लंबे चौड़े थे, 32 कोस लंबे, 20 कोस चौड़े, 8 कोस ऊंचे। अब उतने हैं क्या? रोज पृथ्वी के अंदर समा रहे हैं ये, एक एक तिल रोज पृथ्वी के अंदर समा रहे हैं। इसी के कारण ये छोटे हो गए। अब बस इतना, अब तो 7 कोस भी नहीं रह गए। यह पूरा, ये इधर तो 7 कोस की परिक्रमा है, वो पूरे भी नहीं रह गए। तो ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो कोई
तुम्हारे पास में आएगा, तुम्हारा दर्शन करेगा। गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गृही तस्य दर्शन मात्रे न नरो याति कृतार्थताम। पुनर्जन्म न विद्यते, तुम्हारा जो दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा, उसकी सारी कामनाएं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। और कलयुग में जो तुम्हारी शरण में आकर के कोई भी इच्छा करेगा, कोई भी कामना करेगा, तुम्हारे अंदर हमारी कृपा से शक्ति प्राप्त होगी, उसको मनचाही वस्तु तुम प्रदान कर सकते हो।